हेलो दोस्तों, आज दृश्य कलाएं एवं शिल्प से संबंधित कुछ प्रायोगिक हम लोग देखेंगे। उसके बारे में समझ बनाने का प्रयास करेंगे। यह हम जान चुके हैं कि कला शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कला अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के सृजनात्मक विकास को आगे बढ़ाना है। अतः विद्यालय में विभिन्न विषयों के प्रभावी शिक्षण में कला को एक सहज, सरल और सरस माध्यम के रूप में शामिल किया जाना जरूरी हो गया है। ये हम सभी जानते हैं कि बच्चे बच्चियों में जन्म के साथ ही रंग बिरंगे खिलौनों की रुंझिन आवाज़ों आदि के साथ घनिष्ठ मधुर रिश्ता बन जाता है। उम्र बढ़ने के साथ ही इनका झुकाव एवं दायरा दोनों बढ़ने के साथ ही साथ इनका झुकाव एवं दायरा दोनों बढ़ते जाते हैं। गीत, संगीत, नाटक, विविध प्रकार के कलाकृतियों के निर्माण आदि की तरफ आकर्षण बढ़ते चले जाते हैं। अचानक जब इन हाथों में पेंसिल आती है तो न जाने कब हजारों आड़ी तिरछी लाइनें खींच दी जाती है, जो वयस्क संसार के लिए भले ही एक बच्चे बच्ची की नासमझी के सिवाय कुछ और नहीं हो, लेकिन इनके लिए वह अभिव्यक्ति का जरिया होता है। कला के प्रति बच्चों का जो जन्मजात सम्मोहन है, वह गुण एक सुधी शिक्षक शिक्षिका के लिए अधिगम प्रक्रिया को रोचक और त्वरित करने का एक सशक्त माध्यम हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि हमें कला की समझ तो हो ही, कला शिक्षा के बेहतर उपयोग की भी समझ जरूरी है। इससे हमारे पास अभिव्यक्ति का एक और माध्यम जुड़ जाता है, जिसका प्रयोग हम विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में कर सकते हैं। अतः हमारे लिए आवश्यक है कि हम कला शिक्षा के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पक्षों पर समान रूप से अपनी समझ बनाएं। साथ ही हम कला प्रयोग की कुशलता एवं बारीकियों से स्वयं परिचित हों एवं इनका उपयोग करें। दृश्य कला एवं शिल्प कला की विभिन्न वस्तुओं यथा पेंसिल, पेस्टल रंग, स्थानीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिल्प के समान आदि के प्रयोग की समझ विकसित कर सकेंगे। दृश्य कला एवं शिल्प कला की विभिन्न विधियों की खोज एवं उनके प्रयोग यथा चित्रांकन एवं पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग, मुखौटा बनाना आदि की समझ विकसित कर सकेंगे। मिट्टी से आकृतियों का निर्माण एवं कागजी शिल्प कला को जान सकेंगे। आसपास की क्षेत्रीय लोक कलाओं, दृश्य एवं शिल्प का परिचयात्मक ज्ञान पा सकेंगे। प्रायोगिक कार्य हेतु फोल्डर की समझ, निर्माण प्रक्रिया एवं उपयोग से बच्चे अवगत हो सकेंगे। यह द्वारा धरती पर लकड़ी या पत्थर के छोटे टुकड़े से खींची गई आड़ी तिरछी लकीर हो या आंचलिक खेल, कितकित सहित अन्य खेलों के लिए बनाई जाने वाली खांचे। हमारे समाज में विभिन्न जानवरों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों आदि के चित्र खींचने की प्राचीन परंपरा रही है। चौवर या तालाब की तलहट मिट्टी से विविध आकृतियां बनाना, ईंट या पत्थर के टुकड़े को जोड़कर घर बनाना, बालू के टीले के पैर डालकर घरौंदा बनाना, विभिन्न जलीय पौधों से ग्रीवाहार बनाने आदि का कौशल हमारे बचपन का या आज के बच्चे बच्चियों के हिस्से का सच है। बेशक बदलते समय और बदलती परिस्थितियों के साथ साथ उपयुक्त क्रियाकलापों से बच्चे बच्चियों की दूरी बनी भी है, तो उन्होंने हाथों में पेंसिल और क्रेयॉन्स थाम लिए हैं। इस प्रकार कला के कई रूपों से हम स्वतः ही अवगत हो जाते हैं, जुड़े हुए हैं। दृश्य कला एवं शिल्प की विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है। दृश्य कला, शिल्प कला में भिन्न भिन्न वस्तुओं का जो प्रयोग होता है वह है यथा पेंसिल, पिस्टल, पोस्टर, रंग, कलम, स्याही। कोई भी व्यक्ति या मनुष्य अपने प्रारंभिक जीवन की शुरुआत पत्थर के टुकड़े, कमाची, छोटे छोटे कंकड़ आदि को पेंसिल की तरह प्रयोग कर शुरू करता है। फिर पेंसिल को हाथों में पकड़ घसीटना शुरू कर देता है। सच पूछिए तो प्रारंभिक स्तर पर पेंसिल ही बच्चों को टेढ़े मेढ़े अक्षरों से उभर निकलने वाली गतिविधि प्रदान करती है। पेंसिल के कई प्रकार हैं जो अपने विभिन्न
भिन्न भिन्न गुणों के कारण अलग अलग कामों में प्रयुक्त होते रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ पेंसिल। ये पेंसिल है, इसमें मोम के साथ रंगीन पदार्थ मिले होते हैं। यह पेंसिल एक साथ कई रंगों में हमें बाजार में मिल जाता है। दूसरे तरह का जो पेंसिल होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। यह पेंसिल सामान्य एवं प्रचलित है। ग्रेफाइट एवं क्ले के मिश्रण से बने होने के कारण यह वास्तविक रूप में मुलायम होता है, जो लकड़ी के अंदर बंद होता है। कठोर पेंसिल एच एवं मुलायम तथा काले को बी पेंसिल करके नाम से बाजारों में उपलब्ध है। अपनी रंगों के कालेपन के अनुसार इनके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे एच 2H 4HB HB 2B 3B 5B 6B आदि। इनके प्रयोग अलग अलग हैं, जैसे HB पेंसिल स्केचिंग के लिए, 2B हल्का छाया के लिए, लाइट शेड के लिए, और 4B मध्यम छाया के लिए, और 6B गहरे कालेपन डीप शेड के लिए प्रयोग होता रहा है। पेंसिल की तुलना में ये ज़्यादा काला होता है, जिससे चित्रांकन में छाया और प्रकाश को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करने में सहायक होती है। इसी प्रकार एक अब आता है वाटर कलर पेंसिल। यह पेंसिल जल रंग तकनीक वाटर कलर टेक्निक के प्रयोग में लाया जाता है। इस पेंसिल से विभिन्न रंगों का स्ट्रोक दिया जाता है। पेस्टल रंग दो तरह के होते हैं, सूखे एवं तैलीय। सूखे हुए पेस्टल का दो प्रकार की है। एक है कठोर पेस्टल, ये अत्यंत कठोर बंधन और कम रंग द्रव्य वाले होते हैं। इनसे बाहरी लाइन आउटर लाइन खींचने का काम लिया जाता है। इसमें रंगों की चमक सामान्य होती है। यह चित्र पटल पर ज़्यादा दिनों तक स्थायी नहीं रहता। दूसरा है मुलायम पेस्टल। इसमें रंग द्रव्य अधिक होता है एवं बंधन हल्का होता है। इस पेस्टल से खींचे गए स्ट्रोक को अपनी सुविधा से घिस कर मिलाया या मिश्रित किया जा सकता है, जिससे छाया प्रकाश को प्रभावी ढंग से उभारा जा सकता है और इससे व्यक्ति चित्र को जीवंत बनाया जा सकता है। यह रंग चमकीला होता है। चित्र बनाने के बाद घिसकर अस्थायी बनाया जा सकता है। आयल पेस्टल, यह अपेक्षाकृत मुलायम और चमकीला होता है। इसके रंगों को मिश्रित करना कठिन होता है। इसे अस्थायी करने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया जरूरी नहीं है। पेस्टल एक प्रभावी माध्यम है, विशेषकर बच्चों के लिए जिन्हें रंग ब्रश को नियंत्रण करना नहीं आता। इसमें रंग बर्बाद नहीं होता है और बच्चे मनचाहे रंगों का उपयोग अपने द्वारा बनाए गए चित्रों के लिए करते हैं। इसके चमकीले रंग बच्चों को आकर्षित करता है। उन्हें जल में मिश्रित कर ब्रश से फैलाया जाता है। यह पेंसिल वैसे बच्चों के लिए आसान है जिनका जल वाले रंग पर नियंत्रण रंग और ब्रश के माध्यम से नहीं रहता है। जल के द्वारा पेंसिल वाटर कलर से दिए गए स्ट्रोक को ब्रश के माध्यम से फैलाने पर वैसा ही सुंदर प्रभाव दिखता है जैसा जल रंग में विभिन्न स्तरों पर दिखता है। पोस्टा रंग चिपचिपा, अपारदर्शी अमरूद की तरह तुरंत सूख जाने वाला जल रंग होता है। बाजार में इनकी उपलब्धता शीशे की छोटी छोटी जारों में है। यह रंग मूलतः अपारदर्शी होता है, लेकिन इसे अधिक जल में मिलाकर पारदर्शी भी बनाया जा सकता है। इनका प्रयोग पोस्टर लिखने, टेम्परा रंग के रूप में विभिन्न प्रकार के कार्ड, पेपर मेसी, पॉलिसी रहित मानसिक सेरामिक पर रंग रोगन हेतु किया जाता है। पोस्टल कलर का उपयोग प्रायः प्राकृतिक दृश्यों, पेंटिंग एवं व्यावसायिक कला में इसका उपयोग किया जाता रहा है। जीवन चित्रण, प्रदर्शन एवं शैक्षिक कार्यों में इसका उपयोग भी किया जाता है। कलम और स्याही, चित्रांकन में पेंसिल की तरह ही कलम का भी प्रयोग किया जाता रहा है। कलम और स्याही से चित्र की बाह्य रेखा, आड़ी तिरछी रेखा खींचना और घसीटने का कार्य पेंसिल की तरह ही होता है।
पेंसिल की अपेक्षा कलम से किया गया कार्य कुछ मुश्किल अवश्य होता है, लेकिन परिणाम रोचक होता है। बाजार में बहुत तरह की कलम उपलब्ध है। कदा तो हम देखते हैं कि नीम पेन, मार्कर, जेल पेन। हालांकि हम कलम बना भी सकते हैं, जैसे बांस की कलम, सरकंडे की कलम, पक्षियों के पंख की कलम आदि। प्राचीन काल में इनका उपयोग होते रहा है। चित्रांकन में कलम के प्रयोग के साथ सावधानी होनी चाहिए कि स्याही टपक कर कोई अनावश्यक धब्बा न बना दे। गौरतलब है कि मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम या आंध्रा की कलमकारी आदि में पारंपरिक रंग जो रूप होता है, कलम एवं स्याही का उपयोग आज भी जारी है। रंगोली रंगोली देश की पारंपरिक सजावटी लोक कला है। हिंदू पर्व त्योहारों के दौरान इसे घरों के सामने बरामदे में आप बनाए हुए देख सकते हैं। इसे विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। यथा राजस्थान में मंडाना, पश्चिम बंगाल में अल्पना आदि नामों से इसे जाना जाता है। रंगोली सरल ज्यामितीय आकृति सहित वास्तविक कलम, लक्ष्मी पद आदि आकार में बनाए जाते हैं। रंगोली बनाने में कई विभिन्न तरह की सामग्री का प्रयोग विभिन्न अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से होता है। रंगोली बनाने की कला भारत में प्राचीन कला का रूप है। इसकी परंपरा धार्मिक एवं सामाजिक रूप में भारत नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में दिखाई पड़ती है। सामान्यतः रंगोली बनाने के लिए परिवेश में उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लकड़ी का बुरादा, गुलाल, बालू, अबीर, कई रंगों के फूल, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, सूखे हुए पत्ते आदि। कई नई तकनीकें एवं आधुनिकता के परिवेश में रंगोली की नई नई आधुनिक तकनीकें प्रचलित हो रही है। धन्यवाद।